चैप्टर 6 मोशन एंड टाइम का ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फोर्थ पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। टाइम टाइम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो टाइम है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। एनी चेंज और मूवमेंट विच टेक प्लेस इज अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ ए फिजिकल डायमेंशन कॉल्ड टाइम। कोई भी चेंज है या कोई भी मूवमेंट है विच टेक प्लेस, जो इज अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ फिजिकल डायमेंशन कॉल्ड टाइम। कोई भी चेंज या कोई भी मूवमेंट जो टेक प्ले मतलब होती है, ठीक है, उसको हम एक फिजिकल डायमेंशन से जानते हैं, उसका नाम है टाइम। टाइम एंड चेंज आर ऑफन लिंक टुगेदर। टाइम और चेंज को हम अधिकतर एक दूसरे से मतलब लिंक करते हैं। सम नेचुरल इवेंट्स लाइक द सोलर एंड लूनर एक्लिप्स हैपन वंस इन ए वाइल। कुछ जो हमारे नेचुरल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, वो वंस इन ए वाइल थोड़ी समय के लिए होते हैं। अदर नेचुरल इवेंट रिपीट दैमसेल्फ ओवर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। और दूसरे कुछ नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं एक रेगुलर टाइम के बाद, एक रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद। वी रेफर टू सच रेगुलर रिपीटिंग इवेंट्स एज पीरियोडिक इवेंट। और जो ऐसी इवेंट जो कुछ मतलब टाइम के बाद रिपीट होती हैं, एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती हैं, उसको हम पीरियोडिक इवेंट्स बोलते हैं। इन ancient times, people used such natural events repeating themselves at a regular interval of time. Sunrise and sunset season in a year, changes in the appearance of moon etc. to count and define the interval of time। जो पुराने समय में, एंशियंट टाइम का पुराने समय में पीपल यूज़ करते थे इन्हीं नेचुरल इवेंट्स का, रिपीटिंग दैमसेल्फ एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि जैसे सनराइज़ है, ये रिपीट होता है, सनसेट भी रिपीट होता है, सीजन रिपीट होते हैं साल के। चेंजेस इन अपीयरेंस ऑफ मून, जो मून है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है, उसको कभी कम दिखता है, कभी ज़्यादा दिखता है, उसका भी एक पैटर्न है, वो भी रेगुलर इंटरवल में कम ज़्यादा होता है। टू काउंट एंड डेफिनेट द इसी का, इन सभी जो नेचुरल इवेंट्स है इन्हीं का यूज़ जो पुराने लोग टाइम को देखने के लिए करते थे। काउंट एंड डिफाइन द इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम को काउंट करने और डिफाइन करने में इसका यूज़ करते थे। द टाइम इंटरवल बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वाज कॉल्ड ए डे। और जो टाइम इंटरवल किस किस के बीच का, सनराइज़ और सनसेट, मतलब एक सनराइज़ हुआ, फिर उसके बाद अगला जो सनराइज़ हुआ होगा उसके बीच का जो टाइम होगा उसको एक दिन कह दिया गया। सिमिलरली ए मंथ वाज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट। ऐसे ही एक मंथ को कैसे मेज़र किया गया, एक न्यू मून से दूसरे न्यू मून तक का जो टाइम होगा उसको एक मंथ कहा गया। ए ईयर वाज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। और एक ईयर है, जो एक साल है, वो कैसे फिक्स किया गया कि जो अर्थ है, जैसे ये सन है, अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो चक्कर लगाने में उसको पूरा एक साल लग जाता है, ठीक है। तो अर्थ जो सन के चारों तरफ एक रेवोल्यूशन पूरा करती है, मान लो इस पॉइंट से चली और यहाँ पे ऐसे पूरा आ गई, तो एक चक्कर पूरा हो गया, इसको बोलेंगे वन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो वन रेवोल्यूशन को अर्थ को कितना टाइम लगता है, लगभग 365 डेज लगते हैं। 365 1/4, ठीक है, ये इसको क्या लगता है भाई, टाइम लगता है, तो इसको क्या कह दिया गया, एक साल कह दिया गया, ठीक है। आगे है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम को मेज़र कैसे करेंगे। द अर्ली साइंटिस्ट डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू मेज़र टाइम इंटरवल दैट आर मच स्मॉलर देन ए डे। अब अर्ली साइंटिस्ट थे जो, ठीक है, शुरू के जो उन्होंने डेवलप किया मैनी डिवाइसेस, कुछ ऐसी डिवाइसेस डेवलप की जिससे हम आर मच स्मॉलर दैन ए डे, जो डे से कुछ स्मॉलर थी। डिवाइसेस लाइक द सन डायल, द आवर ग्लास एंड वाटर क्लॉक वर यूज टू मेजर टाइम। पुराने समय में, ठीक है, किस किस का यूज़ किया जाता था भाई, सन डायल का, ठीक है, आवर ग्लास का, जैसे ये आवर ग्लास है, वाटर क्लॉक, ठीक है, वाटर क्लॉक का यूज़ किया जाता था टाइम को मेज़र करने के लिए।
नाउ ए डेज वी डिपेंड ऑन क्लॉक्स एंड वॉचेस टू मेजर इंटरवल ऑफ टाइम इन सेकंड, मिनट एंड आवर्स। अब क्या है भाई, अब तो वाची क्लॉक्स आ गई हैं, वॉचेस आ गई हैं, इस पे हम डिपेंड करते हैं टाइम इंटरवल को मेज़र करने के लिए, जिसको हम टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड, मिनट और आवर्स में। क्लॉक्स एंड वॉचेस आर द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस डैट वी नाउ यूज़ मोस्ट ऑफन। जो क्लॉक है और जो वॉचेस हैं, अब ये जो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं, इनका ही हम अधिकतर यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लॉक्स मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। और जो अधिकतर जो क्लॉक्स होती हैं उसमें क्या होती है भाई, पीरियोडिक मोशन का यूज़ करते हैं। एन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए पीरियोडिक मोशन। और ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ये एक पेंडुलम है, ये जैसे मान लो ये सेंटर में ऐसे, जब इसको ऐसे हमने उठा के ऐसे यहाँ से छोड़ा तो वो पेंडुलम ऐसे ऐसे क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, इस मीन पोजीशन के कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, ऐसे मूव ये करता रहेगा। जैसे इस घड़ी में ये क्या है, ये भी क्या है, इसका पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ लेते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज़ मेड अप ऑफ मेटल बॉल, जिसको बॉब को लेंगे, अटैच्ड टू ए टॉट लाइट स्ट्रिंग और थ्रेड दैट इज फिक्स्ड रिजिडली एट वन एंड। ठीक है, ये क्या है भाई, पेंडुलम क्या है, इज ए मेड अप ऑफ मेटल बॉब। ये एक मेटल बॉब है, इस तरह की एक बॉल कह लो आप। ठीक है, और उसको ऐसे बांध दिया जाता है एक बिल्कुल तनी हुई तार से, टॉट होनी चाहिए, बिल्कुल तनी हुई तार से बांध दिया जाता है। अब ये इसको जब हम हिलाएंगे ऐसे ऐसे ये मूव करेगा। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है, ये वैसे एक है। ठीक है, अब ये मूव करने के लिए इसको पिक्चर में ऐसे 3 दिखा रखे हैं। ठीक है, कभी ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे मूव करेगा जैसे क्लॉक में मूव करता है। ठीक है, द बॉब ऑफ ए पेंडुलम इज़ फ्री टू ओसिलेट। जो बॉब है वो क्या करता है अभी, ओसिलेट करता है। ओसिलेट का मतलब यही, जैसे इधर 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 मूव करेगा। ठीक है, व्हेन द पेंडुलम इज़ एट रेस्ट इट इज़ इन इट्स मीन पोजीशन। जब वो रेस्ट पे होगा, जब मान लो इस पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में है, वो हिल नहीं रहा है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो अपनी मीन पोजीशन में है। जैसे ये जो फर्स्ट केस में क्या है, ये मीन पोजीशन में है। ठीक है, फिर ये इधर गया, फिर इधर जाएगा। ठीक है, अगर ये हिलाएंगे इसको तो। व्हेन द बॉब ऑफ पेंडुलम इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन द बॉब अंडरगोज ए रेगुलर टू एंड फ्रो मोशन। अगर हम इसको पेंडुलम को, मान लो यहाँ पे था पेंडुलम, इसको जब हम डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, उठ ऐसे हमने हाथ से पकड़ा और यहाँ पे ले गए, और जब इसको छोड़ेंगे तो फिर ये कैसे मूव करेगा, टू एंड फ्रो, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे ये मूव करेगा। वन सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्वलेंट टू वन ओसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, और एक टू एंड फ्रो जो वो पूरी एक जो क्या क्या करेगा भाई, कंप्लीट टू एंड फ्रो, वन कंप्लीट सच कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन इज इक्वलेंट टू वन ऑसिलेशन, उसको वन ऑसिलेशन कह देंगे। ठीक है, वन ऑसिलेशन का मतलब जैसे हमने यहाँ से छोड़ा इसको तो ऐसे मूव करके ये यहाँ पहुँचा। ठीक है, फिर वापिस मूव करके ये यहाँ पहुँचा। ठीक है, तो इसको वन ऑसिलेशन कहेंगे। इधर से गया ऐसे और फिर आया ऐसे। ठीक है, तो ये क्या, इसको बोलेंगे हम वन ऑसिलेशन। One oscillation gets completed when the pendulum goes from one extreme position to its mean position, then to the other extreme position, again to its mean position, and then finally back to its initial position। अब देखो कैसे भाई, अभी बता दिया, वैसे तो मैंने दोबारा से देख लो। यहाँ से छोड़ा हमने पेंडुलम को। ठीक है, यहाँ से छोड़ा तो ये मीन पोजीशन में पहुँचा, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, इससे आगे नहीं जा सकेगा। फिर ये वापस मीन पोजीशन पे आएगा और फिर से जहाँ से चला था वहीं पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसे ये होता रहेगा। तो वन ऑसिलेशन में क्या है भाई, यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा, फिर मीन पोजीशन में गया, फिर यहाँ पहुंचा। ठीक है, तो इसको एक क्या बोलेंगे, इसको हम एक ऑसिलेशन बोलेंगे। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन बाय द पेंडुलम इज नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और एक वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगा है, उस पेंडुलम को जितना टाइम लगा है, उसको उसका क्या कह देंगे, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कह देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कह देंगे किसको, वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको जितना टाइम लगेगा।
अब इसमें डू यू नो में देख लेते हैं क्या है। द डिस्कवरी ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू गैलीलियो। ठीक है, जो डिस्कवरी ऑफ ऑसिलेशन मोशन की डिस्कवरी ऑफ जिसने की थी पेंडुलम की, ठीक है, वो उसका जो श्रेय किसको जाता है, गैलीलियो को जाता है, साइंटिस्ट थे ये। द स्टोरी गोज वन डे ड्यूरिंग हिज विजिट टू ए चर्च, जब वो एक दिन चर्च में गए, ही नोटिस दैट द गैसियस लैम्प्स हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग वर स्विंगिंग ड्यू टू द ब्रीज। उसने देखा कि जो लैंप लगे हुए थे छत में, वो क्या कर रहे थे भाई, हवा से वो ऐसे मूव कर रहे थे। ठीक है, गैलीलियो नोटिस डैट स्विंगिंग वाज पीरियोडिक इन नेचर। गैलीलियो ने ये नोट किया, जो ये स्विंगिंग है, जो ये जो झूल रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये जो लैंप वो क्या थे, पीरियोडिक थे। ठीक है, इन नेचर। ही मेजर्ड देयर टाइम पीरियड बाय काउंटिंग ऑफ द बीट्स ऑफ हिज रिस्ट। उसने फिर उसका क्या किया भाई, टाइम पीरियड देखा कि भाई वन वन ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लग रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर जाने में कितना टाइम लग रहा है। ही आल्सो ऑब्जर्व डैट ऑल लैम्प्स हैविंग द सेम लेंथ। उसने देखा कि भाई जितने भी वहाँ पे लैंप थे, उनकी सबकी लेंथ क्या थी भाई, सेम थी। वर स्विंगिंग विद द सेम टाइम पीरियड, और उन सबका जो टाइम पीरियड था वो भी सेम था। ठीक है, जैसे मान लो ये कि सिंपल पेंडुलम है, अगर इसी लेंथ के सारे सिंपल पेंडुलम हों, ठीक है, और इसको हम ऐसे स्विंग करें, इसको एक मतलब इसको अगर हम ओसिलेट करें, तो सभी का क्या भाई, टाइम पीरियड क्या होगा भाई, सेम होगा। उसने देखा भी जितने भी लैंप थे, सभी की लेंथ इक्वल थी, और सभी का टाइम पीरियड उसने जब नोट किया तो सभी का इक्वल था। दीज ऑब्जर्वेशन हेल्प्ड हिम टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्मुलेट द बेसिक आइडिया अबाउट द सिंपल पेंडुलम। ये जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उनको इससे मदद मिली क्या भाई, जो उन्होंने क्या भाई बेसिक आइडिया दिया किसके बारे में, सिंपल पेंडुलम के बारे में, जो उन्होंने अंडरस्टैंड समझा और उसको फॉर्मुलेट किया। ठीक है, इसी ऑब्जर्वेशन से उन्हें पता लगा। अब आगे एक्टिविटी दे रखी है इसमें, वो भी देख लेते हैं क्या है। टू मेज़र द से टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। अगर किसी पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड देखना है, ठीक है, ये पेंडुलम है, सेट अप ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन फिगर। यूज़ ए डेफिनेट लेंथ 1 मीटर ऑफ द थ्रेड डैट हैज़ ए मेटल बॉब अटैच एट इट्स फ्री एंड। ठीक है, एक 1 मीटर का धागा लिया और इस पर एक मेटल बॉब हमने अटैच कर दिया। लेट द बॉब ऑफ द पेंडुलम कम टू रेस्ट एट इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, अब ये मीन पोजीशन पे है, अभी अभी इसको हिलाया नहीं है। डिस्प्लेस द बॉब ऑफ द पेंडुलम अबाउट 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया 5 सेंटीमीटर पे, यानी कि इसको ऐसे हाथ से पकड़ के यहाँ तक ले आए। ठीक है, टू वन साइड एंड रिलीज इट, और आराम से इसको छोड़ दिया। जब इसको छोड़ेंगे तो फिर ये ओसिलेट करना शुरू कर देगा। लेट द पेंडुलम ओसिलेट फॉर सम टाइम। स्टार्ट ए स्टॉप वॉच व्हेन द बॉब इज़ एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन। जब ये बॉब एक एक्सट्रीम पोजीशन पे है, मान लो यहाँ पे है, तो एक स्टॉप वॉच लेके उसको स्टार्ट करो। ठीक है, स्टॉप वॉच में क्या होता है भाई, टाइम काउंट होता है। ठीक है, लेट द बॉब कंप्लीट लेट द बॉब कंप्लीट से 10 ऑसिलेशन। अब मान लो कि इस बॉब ने 10 ऑसिलेशन कंप्लीट कर ली, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ऐसे ऐसे हिलना शुरू हो गया, हमने 10 ऑसिलेशन उसकी कंप्लीट कर ली। स्टॉप द वॉच एट द इंस्टेंट एंड रिकॉर्ड द टाइम टेकन टू कंप्लीट दीज 10 ऑसिलेशन। हमने जो वॉच थी, स्टॉप वॉच थी, उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, जो क्या थी भाई, स्टॉप वॉच को हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, उसकी कितनी ऑसिलेशन के लिए टाइम देखा, 10 ऑसिलेशन उसने ली, तो हमने उसका टाइम नोट कर लिया। द टाइम पीरियड इज़ द टाइम डिवाइडेड बाय 10। रिपीट द अबव एक्टिविटी ए फ्यू टाइम एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म। अब जो टाइम पीरियड आया, उसको हमने कितने से डिवाइड कर दिया भाई, 10 से डिवाइड कर दिया, तो फिर वो उसका क्या आएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, द टाइम पीरियड इज़ द दिस टाइम डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, मान लो उसने 10 ऑसिलेशन दी, और 10 ऑसिलेशन में उसको कितना लगा भाई, 10 ऑसिलेशन में उसको मान लो 20 सेकंड लग गए। ठीक है, 10 ऑसिलेशन में उसको 20 सेकंड लग गए, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आएगा, क्योंकि 10 हमने लिया है तो 10 से कर देंगे डिवाइड, यानी कि 2 सेकंड। ठीक है, एक ऑसिलेशन 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, तो उसको मान लिया कि भाई 2 सेकंड एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में उसको लग गए। ठीक है, ऐसे ही आपने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, टाइम टेकन फॉर 10 ऑसिलेशन
टाइम पीरियड फिर आपने निकालना, क्योंकि 10 ऑसिलेशन लिया है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, जितना टाइम उसको 10 ऑसिलेशन में लगा है उस टाइम को 10 से डिवाइड कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा इन सेकंड, यानी कि एक ऑसिलेशन में उसको कितना टाइम लगा है। अलग अलग लेंथ का आप बॉब लेकर इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है, इज़ द टाइम पीरियड नियरली सेम इन ईच केस, क्या सभी केस में टाइम पीरियड सेम होगा। वी विल फाइंड डैट, अब हमने क्या पता लगाएंगे, ए स्लाइड चेंज इन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। अगर हम इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट है अगर उसमें थोड़ा सा चेंज करें तो इससे टाइम पीरियड, पेंडुलम के टाइम पीरियड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स ए डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और अगर किसी एक पेंडुलम लिया है और उसकी कुछ लेंथ ली है, एक गिवन लेंथ ली है, अगर हम उसका फिर वो कितना लेगा भाई, एक वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में वो क्या लेगा, एक डेफिनेट टाइम लेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि कभी वो ज़्यादा टाइम ले रहा है कभी वो कम टाइम ले रहा है, यानी कि एक ऑसिलेशन को पूरा करने में वो एक फ़िक्स टाइम लेगा, एक डेफिनेट टाइम लेगा, ठीक है। मान लो एक ऑसिलेशन को पूरा, ये लेंथ वाला हमने बॉब लिया, इसको कुछ मतलब इसको जब हमने ऑसिलेट किया तो ये इक्वल टाइम लेगा ऑसिलेशन को पूरा करने के लिए। ऐसे नहीं कि एक बार तो अलग टाइम ले रहा है, मान लो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में 2 सेकंड ले रहा है और अगली बार 3 सेकंड ले रहा है, अगली बार 4 सेकंड ले रहा है, ऐसा नहीं होगा। वो एक डेफिनेट टाइम लेगा, एक फिक्स टाइम लेगा। इट फॉलोज डैट if two pendulum of the same length are taken they will take same time to complete one oscillation। इससे हमें ये पता लगा कि अगर हमने दो पेंडुलम लेते हैं और दोनों की लेंथ सेम है, ठीक है, तो दे विल टेक सेम, वो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में इक्वल टाइम लेंगे, ठीक है। अगर दो पेंडुलम हैं उनकी लेंथ सेम है, ठीक है, तो वो वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में इक्वल टाइम लेंगे। दिस ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिज़ाइन ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। और इसी से ही हमें, इसी ऑब्जर्वेशन से हमने क्या किया भाई, जो पेंडुलम क्लॉक थी उसको बनाया, ठीक है। इन पेंडुलम क्लॉक में क्या होता है, टाइम इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ द टाइम टेकन बाय ए स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। जो पेंडुलम क्लॉक होती है उसमें क्या होता है, जो पेंडुलम मूव करता है, ठीक है, टू एंड फ्रो, और जो उसमें मतलब वो टाइम टेकन बाय ए स्टैंडर्ड पेंडुलम, एक स्टैंडर्ड पेंडुलम बना दिया जाता है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन को वो कंप्लीट करता है और उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो सभी घड़ियों में एक जैसा ही पेंडुलम होता है, इसलिए वो सबका मतलब टाइम एक जैसा ही, वो मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में वो पेंडुलम इक्वल टाइम लेता है, चाहे वो किसी भी घड़ी में हो। ए क्लॉक और ए रिस्ट वॉच रन्स कॉन्टिन्यूसली एंड कैन बी यूज टू नो टाइम। अब क्लॉक या फिर रिस्ट वॉच का हम वो लगातार जो चलती रहती है उसका यूज़ हम टाइम देखने के लिए, टाइम जानने के लिए करते हैं। हाउएवर दे कैन नॉट बी यूज टू मेज़र एक्यूरेटली शॉर्ट टाइम इंटरवल। जबकि ये बहुत, जो अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल हो, अगर बहुत ही कम समय हो, उसको मापने के लिए ये ठीक नहीं है, ठीक है। ये घड़ी है जो रिस्ट वॉच है, अब वो मतलब अगर टाइम 1 सेकंड से भी कम है तो उसको हम मेज़र नहीं कर सकते। सच एज टाइम टेकन बाय एन एथलीट टू रन 100 मीटर, जैसे कि 100 मीटर की जो दौड़ होती है उसमें सेकंड भी मापा जाता है और फिर आगे मिली सेकंड भी मापा जाता है, ठीक है। सेकंड के हज़ारवें हिस्से को भी मापा जाता है, ठीक है। फॉर सच मेजरमेंट वी नीड ए वॉच डैट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट प्रिसाइज मोमेंट। तो इस ऐसी मेजरमेंट के लिए जब बहुत ही कम टाइम हमने मापना हो, सेकंड से भी कम टाइम मापना हो, तो हमें एक ऐसी वॉच चाहिए जो स्टार्ट सही टाइम पे हो और स्टॉप भी सही टाइम पे हो, ठीक है। मतलब सेकंड से भी कम को वो माप सके। वी यूज़ ए स्टॉप वॉच इन सच केसेस, और इसका यूज़ करने के लिए हम स्टॉप वॉच का जो स्टॉप वॉच होती है उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और मोबाइल वगैरह में भी आजकल स्टॉप वॉच होती है, आप देख सकते हो टाइम मापने के लिए, ठीक है। उसमें सेकंड से भी कम टाइम का हमें पता लग जाता है। Nowadays, we use digital and quarters crystal clocks having suitable सर्किट इन दैम। अब क्या, अभी डिजिटल वगैरह क्लॉक्स वगैरह आ गई हैं जिससे सुटेबल सर्किट होते हैं उसमें, ठीक है। दीज क्लॉक आर
मच मोर प्रिसाइज देन द पेंडुलम क्लॉक। और ये जो क्लॉक होती हैं डिजिटल क्लॉक, ठीक है, वो जो पेंडुलम क्लॉक से बहुत ही अच्छी होती हैं, सही से टाइम को मेज़र कर सकती हैं। आप डू यू नो में देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद डिवाइसेस डैट डायरेक्टली मेज़र द डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। जो ऑटोमोबाइल होती हैं, मोटरसाइकिल, कार वगैरह, उसमें क्या होती है, डिवाइसेस होती हैं जो मेज़र द डिस्टेंस कवर्ड, जो डिस्टेंस को मेज़र कर लेती हैं किलोमीटर में। सो द स्पीड एट डिफरेंट टाइम, और स्पीड भी दिखाती हैं डिफरेंट टाइम्स में। दीज डिवाइसेस आर नोन एज ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर, ठीक है। इसको, ये जो डिवाइसेस होती हैं उनको ओडोमीटर और स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस को मेज़र करेगी उसको ओडोमीटर, और जो स्पीड बताएगी उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं।